हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के गणित के अंतर्गत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को, और संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत ये हमारा तीसरा भाग है। और तीसरे भाग में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है कि एक संख्या के वर्ग का दुगना, तो एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम जवाब देते थे, क्या बोला उसने, एक संख्या, तो हमें संख्या ही नहीं पता, तो माना की संख्या क्या है, तो माना संख्या x है। ये हमने मान लिया कि माना संख्या क्या है, तो x है। तो एक संख्या के वर्ग का दुगना, तो हमने ले लिया यहाँ से x, और x का वर्ग, और इस वर्ग का कितना करना, हमें दुगना करना, तो ये 2 से गुणा कर देंगे। तो एक संख्या के वर्ग के दुगना उस संख्या के, अर्थात किसके, इस x के, संख्या कौन सी है, तो x है, उस संख्या के 11 गुने, तो इसका कितना करना है, तो 11, उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, और कितना ज्यादा है, ये तो 21 ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है कि एक संख्या के वर्ग के दुगने, और ये बराबर है एक उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, ऐसा उसने कहा है। वह संख्या कौन सी है, बस हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। हम चाहे तो यहाँ से ऑप्शनों को रखकर भी हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन को रखने से LHS बराबर RHS हो जाएगा, वो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ से आंसर हो सकता है। तो पहले तो हम इसका एक तरीका, जिस तरीके से सवाल होता है उस तरीके से देखते हैं। तो पहले 2 का x के स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर की जगह हम बराबर रख देंगे। 11 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11x, और यहाँ पर प्लस का कितना है, तो प्लस का यहाँ पर 21 है। अब इसको हम द्विघात समीकरण बनाकर कर सकते हैं। देखो सब x को एक तरफ कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 11x। तो ये सबसे बड़ा वर्ग है, फिर एक वर्ग वाला है छोटा वर्ग, और फिर एक संख्या है, तो वो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो उधर क्या बच जाएगा, तो उधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से ये क्या बन गई, तो एक समीकरण बन गई, और समीकरण बन गए, समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई समीकरण बनती है, तो इन समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो पहली और आखिरी संख्या का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 21 का और 2 का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 21 गुना, तो 21 गुना हो जाएगा हमारा यहाँ से 42 हो जाएगा। और ये किसका आएगा, तो ये प्लस का था, और ये किसका है, माइनस का, प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो गुणा करने पर हमारा आना चाहिए माइनस का 42 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या, तो बीच में कौन सी संख्या है, तो -11, बीच में कौन सी संख्या है यहाँ पर, तो माइनस का 11 है। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढना पड़ेगा, या फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेंगे कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 42 आ जाए, वो भी माइनस के, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 11 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो सबसे पहले 2 के साथ किसका गुणा करें कि 42 आ जाए, तो 2 के साथ करेंगे हम 21 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, 21 का। तो 21 दूना कितना होगा, 42, लेकिन 21 में से 2 जाएगा तो 11 नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब हम 3 के साथ देखते हैं। तो 3 के साथ 42 किस तरीके से आ सकते हैं, तो 42 × 3, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा, 14। तो 3 के साथ अगर हम 14 का गुणा करते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और 14 में से 3 जाएगा तो 11 आ रहा है, ठीक है। और 14 में 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से ये नहीं पता कि प्लस माइनस का कैसे लेके आए। तो देखो, या तो 14 किसका होगा, प्लस का होगा, और -3 भी किसका होगा, तो ये भी प्लस का हो सकता है। या ये हो सकता है कि 14 प्लस का हो और -3 माइनस का हो, या हो सकता है कि माइनस का 14 हो और प्लस का कितना, 3 हो, या ये हो सकता है कि दोनों किसके हो, तो दोनों माइनस के हो। अब यहाँ से मिला लेते हैं। तो ये प्लस और प्लस तो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा गुणा करने पर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो चौथिया कितना होता है, 42 होता है, और प्लस के 14 में से माइनस का 3 जाएगा तो 11 प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पर किसका, माइनस का, तो ये वाली संख्या भी नहीं होगी गुणनखंड में। अब इसको देखते हैं, प्लस माइनस माइनस आ रहा, और गुणा करने पर 42 माइनस का आ रहा, और माइनस के 14 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, तो अर्थात गुणनखंड कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसा ही रखते हैं हम गुणनखंड में। तो 2x स्क्वायर, फिर इसको लिख देंगे, यहाँ से किसको लिखेंगे, तो माइनस का 14x, और यहाँ पर कितना है, तो प्लस का 3x,
और यहाँ पर इस वाली संख्या की जगह ये रख दिया हमने, और यहाँ पर अगर हम रख देते हैं यहाँ पे कितना 21 है, 21 को, और बराबर में कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। इस जोड़े में से हम क्या कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 के बाड़े में 14 आता है, तो एक तो 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को भी बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, जब 2x बाहर निकल गया तो 1x अंदर बचा, माइनस 2 बाहर आ गया और यहाँ पे 14 है, तो कितने का गुणा करें कि 14 आ जाए, तो 2 का 14 में तो 7, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 7, और 1 से ऑलरेडी बाहर आ गया। अब इस वाली संख्या को यहाँ पर रख देंगे एज इट इज हम, x माइनस 7। अब इसको क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन बनाना है, तो 100 तो है, यहाँ पर क्या कम पड़ रहा, तो एक तो प्लस का 3 कम पड़ रहा है, और प्लस का 3 का अंदर गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस माइनस यहाँ से ये वाला माइनस छूट गया था लिखना, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में दोनों, इस इक्वेशन में कौन सी संख्या एक जैसी है, तो x माइनस 7, यहाँ पर भी x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 को क्या कर देंगे हम, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, तो एक तो बचेगा यहाँ से 2x, और ये प्लस का कितना बचा यहाँ पर, तो प्लस का 3 बचा, और बराबर में कितना है यहाँ पर, तो बराबर में है 0। एक बार इसके बराबर में 0 को रख देंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे, तो x माइनस 7 बराबर कितना कर देंगे 0, तो इसको हल कर लेंगे। x को यही रहने देते हैं, ये माइनस का 7 उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7, एक तो ये मान आ गया हमारा। इसको भी हल कर लेते हैं, तो 2x प्लस कितना है 3 है, बराबर में कितना रखेंगे 0, तो यहाँ से भी हम हल कर लेंगे। 2x को यही रहने देते हैं बराबर, और ये प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और x को यही रहने देते, ये माइनस का 3 है, और ये 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो एक x का मान ही आ गया। तो x का मान क्या आया हमारा, तो x का मान आया एक तो प्लस का 7 आया, और x का मान क्या आया हमारा, तो x का मान आया माइनस 3/2 आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 और x बराबर माइनस 3/2। तो किस ऑप्शन में ये मिल पा रहा है हमारा, तो x बराबर 7 और x बराबर माइनस 3/2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब चाहे तो इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे हल करेंगे, तो पहले 7 को रख के देखेंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम 7 को रखेंगे तो x स्क्वायर गुणित 2 बराबर x इंटू 11, और प्लस का कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो यहाँ पर रख के देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 का वर्ग इंटू 2, और इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर x का मान 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। तो 7 का वर्ग कितना होगा 49 इंटू 2, और 11 7 77, और 21 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98, और 49 दोनों कितना हो जाएगा 98। तो यहाँ से तो कितना हो रहा है, LHS बराबर क्या हो रहा, तो LHS बराबर हो रहा है यहाँ से RHS हो रहा। तो यहाँ से तो सिद्ध हो गया। एक बार और चेक कर लेंगे किससे, इस 3/2 से भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू 2 बराबर x इंटू 11 प्लस कितना है 21 है। तो यहाँ पर 7 माइनस का 3/2 भी रख के देखते हैं। तो माइनस का 3/2 का वर्ग इंटू कितना है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर माइनस का 3/2 इंटू 11 प्लस कितना है 21 है। तो माइनस का 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 बटे में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, तो 9 दूना हो जाएगा यहाँ से हमारा 18, और बटे में कितना आ जाएगा 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 9, और इसको भी हल करेंगे कितना आएगा हमारा बराबर से उधर। तो इसका भी हल करेंगे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ से हल करेंगे 33, और यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो किस दोनों 42। तो यहाँ से 42 और इधर आ जाएगा माइनस का 33, माइनस का 33 में से 42 जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों इक्वेशन से LHS बराबर RHS हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा बी आएगा। आप चाहो तो ऑप्शन से हल कर सकते हो, और आप चाहो तो इसकी जो विधि होती है, मेथड होती है, उससे भी हल कर सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अनुपात। तो अनुपात में कितना दिया है, तो अनुपात में दिया है 1:5। तो संख्या में कितना रहा होगा, तो हमें संख्या में नहीं पता, इस वजह से संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना था, ये 1x था, और यहाँ पर कितना है ये, तो ये 5x है। क्योंकि इस x का मान अगर हमें पता है तो हमें संख्या पता चल जाएगी। क्योंकि अनुपात कब आता है, अनुपात कब आता है कि जब इन दोनों में कोई कॉमन संख्या रही होगी, और वो कॉमन संख्या एक ही मल्टीपल पहाड़े से क्या होती है, कटने के बाद ये आती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या रह जाएगा हमारा, अगर अनुपात में कहें, जैसे कि ये अनुपात में, तो इसको हम x से x को काट देंगे, तो एक कॉमन संख्या x से x दोनों में थी, दोनों कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 1:5 बच जाएगा। तो ये अनुपात में है, और ये किस में है, तो ये संख्या में।
अब आगे उसने कहा है तथा इनका गुणनफल कितना है, तो 320 है। देखो अनुपात का गुणनफल नहीं होता है, किसका गुणनफल होता है, संख्याओं का। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 1x इंटू 5x और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में गुणनफल में है 320। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, तो x का और 5x का हम गुणा करते हैं अंदर, तो x और x का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 320। अब अंग्रेजी अल्फाबेट को यहीं रहने देते, x स्क्वायर को और 320 को 320 की जगह, और ये गुणा में इतना चला जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो 5 छंग 30, 2 बचा 5 चौक 20। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। ये वाला वर्ग उसके ऊपर लगा देंगे, तो बराबर 64 और 64 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर वर्ग था तो ये वर्ग लगा दिया। तो 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 8 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग होता है। ये हमें पता होना चाहिए, कम से कम 25 तक हमें क्या होना चाहिए, तो वर्ग याद होना चाहिए। तो 8 का वर्ग 64 किसका वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग होता है। पूछा क्या था उसने कि इन संख्याओं का योग कितना है, कौन सी संख्या, तो ये संख्या यहाँ पे लिखी है। संख्या कौन सी है, तो एक तो x का योग और एक चाहिए हमें 5x का योग चाहिए। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, तो योग चाहिए। तो 5x और 1x कितना हो जाएगा, 6x, अर्थात हमें 6x बराबर चाहिए। तो 6 की जगह तो 6 आ जाएगा और x का मान कितना है यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 8 है। 8 और 6 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर निकाल पाए। कितना है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। तो अनुपात में कितना दिया है, तो अनुपात में दिए संख्या है 3:7। तो संख्या में क्या रही होगी, तो संख्या में रही होगी 3x/7x। ये हो जाएगा हमारी संख्या में। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, तो जुड़ता किसमें, संख्या में। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, 3x, इसमें भी कितना जोड़ना है, 6। अनुपात है तो यहाँ पर अनुपात रहने देते, और 7x संख्या है, इसमें भी कितना जोड़ना, तो इसमें भी 6, क्योंकि उसने कहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, तो दोनों में 6 जोड़ दिया। जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है, तो यह अनुपात बराबर में कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 5:9। तो ये हो जाएगा हमारा 5:9। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब होता है बटा, या अनुपात का मतलब होता है भाग, और बराबर का मतलब होता है समानुपात। तो यहाँ पर अनुपात का मतलब हम क्या कर लेंगे, बटा समझेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 3x + 6, और अनुपात का मतलब क्या है, बटा, और बटे में कितना है, तो 7x + 6, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर कितना है, 5 है, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, और बटे में कितना है, तो 9 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 9 का गुणा कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 3x + 6 बराबर, यहाँ पर कितना है, 5 है, और 5 में किसका गुणा हो जाएगा, तो 7x + 6। ये नीचे से है, कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, ठीक है, बराबर से उधर। 9 का गुणा अंदर करेंगे तो 9 तिया 27x प्लस 9 छंगा की 54 बराबर 7 पंजे कितना हो जाएगा, तो 35x प्लस 9 छंगा की कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा, सॉरी 5 छंग कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे, बड़ी संख्या की इधर है, तो 35x, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 27x, और इधर कितना है, तो इधर है हमारा 54, तो ये 54 की जगह 54 को रहने देंगे, और उधर संख्या वाली कौन सी है, 30 है, तो उसको इधर लेके आ जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 35 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8x। तो x को वही रहने देते हैं, और 24 को 24 की जगह, और ये 8 गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, तो 8 × 8 = 16, 8 × 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना है, 3। अब हमसे पूछा क्या था, तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं कौन कौन सी है, तो एक तो संख्या है 3x और एक संख्या है 7x। क्या क्या है, तो एक तो है 3x और एक है 7x, ठीक है। तो 3x की जगह हम क्या रख देंगे, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 × 3, एक तो ये आ जाएगा, और 7 × x का मान कितना है, 3। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो संख्या कौन कौन सी है, 9 और 21 है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है कि दो संख्याएं
किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। तो यहाँ एक तो शब्द लिखा है क्रमशः, और क्रमशः का मतलब होता है लगातार। और क्या लिखा है कि क्रमशः 12.5 तथा 25% अधिक है, पर किससे? तो तीसरी संख्या से। तो संख्या कितनी यहाँ पर? एक पहली संख्या है, एक ये दूसरी संख्या है, और एक यहाँ पर है तीसरी संख्या है। और उसने कहा कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, अर्थात इस तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%। तो 12.5 मतलब क्रमशः बोला, अर्थात यहाँ से शुरुआत करना हमें पहले से। तो पहले से कितना? तो पहले से उसने कहा है कि 12.5%, और वो भी क्या है? अधिक है। और फिर कितना कहा है? 25%। फिर इस संख्या से ये वाली संख्या कितना अधिक है? तो ये अधिक है 25% अधिक है। तो पहली संख्या अर्थात ये वाली पहली संख्या दूसरी संख्या के, अर्थात पहली और दूसरी संख्या के बीच में क्या हो रही? तुलना हो रही। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर, अर्थात दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, वो हमें यहाँ से क्या करना है? ज्ञात करना। तो पहले तो हम पहली और दूसरी संख्या को निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो तीसरी संख्या को मान लेना हम कितनी है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं हम कितनी है, तो 100 है। तो 100 से ये 12.5% अधिक है, अर्थात 100 का 12.5% कितना होता है? तो 100 का 12.5% होता है 12.5। तो 100 में 12.5 जोड़ देंगे तो पहली संख्या कितना होगा? तो ये हो जाएगा 112.5। और 100 से ये कितना अधिक है? तो 25% अधिक है। तो 100 में 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो उसने क्या कहा? पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पर? तो पहली संख्या है 112.5 बराबर। दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या है यहाँ पर 125। और क्या पूछा उसने? तो इसका x, तो ये हो जाएगा x, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटे में 100। अंग्रेजी अल्फाबेट को वहीं रहने देते। कौन सा? यहाँ पर x। यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर है 112.5, और नीचे से 100 का चला जाएगा, तो नीचे से 100 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 125 बटे में आ जाएगा। तो कैसे हल कर लेंगे इसको यहाँ से हम? तो देखो यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 शून्य आ जाएगी। तो यहाँ से 1 शून्य से हम 1 शून्य को काट देंगे, और इसको भी हल कर लेंगे। 5 दूनी 10, और ये हल हो जाएगा 5 दूनी 10 और 50 का 25। इसको भी हल कर लेंगे, तो ये हल हो जाएगा हमारा 25 चौक 100, तो कितना बचेगा? 12। तो ये हो जाएगा 125। तो 25 पंजे 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर 45 इंटू 2। 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 45 दूना 90। तो कितना आ जाएगा? तो 90% आ जाएगा। तो कितना परसेंट के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 90% के बराबर है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40% अधिक हो। तो देखो दो संख्या है, तो पहले तो ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या। तो ये पहली और ये दूसरी संख्या जो है क्रमशः अर्थात लगातार किससे? तीसरी संख्या से, अर्थात इस तीसरी संख्या से क्रमशः कितना? 30 और 40% अधिक है, अर्थात ये पहली वाली कितना अधिक है? तो ये तो है 30% अधिक, और ये दूसरी वाली जो है ये कितना अधिक है? तो ये है क्रमशः 30 के बाद 40% अधिक। और अधिक का मतलब क्या होता है? तो जोड़ होता है। तो तीसरी संख्या को हम कितना मान लेते हैं? तीसरी को हम मान लेते हैं 100। तो ये 100 से कितना अधिक है? ये वाली संख्या तो 40 अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 100 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 140 होगी। और ये तीसरी संख्या से ये वाली 30 अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब आगे पूछा क्या उसने? तो पहली संख्या अर्थात ये वाली पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, अर्थात पहली और दूसरी के बीच में क्या हो रही? तुलना हो रही है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना था हमें नहीं पता, तो 100%। इसको हल कर लेते। तो पहली संख्या की जगह पहले का मान रख देते, दूसरी संख्या की जगह दूसरे का मान रख देते, और का मतलब क्या होता है? गुणा, और x का x, और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट को वहीं रहने देते हैं। 130 को 130 की जगह रहने देते हैं, नीचे से 100 का चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 140 का आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 0 से हम 0 को काट देंगे,
2 से इसको काट देंगे तो 2 7 14, 2 7 14 और इसको काट देंगे तो 2 पंजे 10। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 13 पंजे 65 अर्थात 650 और बटे में कितना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा तो इसको हम काट लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 8 56, 7 9 की 63, तो 9 बार गया में 63 हो गया। कितना बचा 2 अर्थात यहाँ पर कितना हो गया 20। 7 का 7, 7 दूनी 14 और 7 या 21 अर्थात यहाँ पर कितना बचेगा शेष पद 6 और किसका भाग दे रहे हैं हम 7 का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 92 सही 6/7। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 37% कम है। तो यहाँ पर दो संख्या है, एक पहली वाली संख्या और एक ये दूसरी वाली संख्या। ये क्रमशः किससे तो इस तीसरी संख्या से, और तीसरी संख्या को कितना मान लेते हैं हम 100 और इससे कितना कम है तो एक तो है 30% कम अर्थात पहली वाली जो है वो कितना कम है तो वो 30% कम है और जो दूसरी वाली है वो कितना कम है तो वो 37% कम है। तो 100 में से 30 घटा देंगे कितना बच जाएगा यहाँ पर तो ये रहेगी 70 और 100 में से 37 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 63। 7 3 10 6 3 9 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा 63। अब हमसे पूछा क्या था उसने, देखो यहाँ स्पष्ट उसने कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत और यहाँ पर इस बार दे दिया उसने कम। तो कम हो या ज्यादा हो तो इस कम और ज्यादा को कैसे करते हैं तो हमेशा क्या करेंगे कि जब भी जो दूसरे नंबर पे जो लिखी रहेगी और वहां पर क्या लिखा होना चाहिए से, तो जो भी से लिखा होता है ना वो वाली संख्या कहाँ आती है तो वो वाली संख्या आती है बटे में। अर्थात इसने ये कहा कि पहली संख्या से, तो अर्थात पहली संख्या आधार रहेगी हमें, तो आधार क्या रहेगी यहाँ पर पहली संख्या, और पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है और कौन तो इस दूसरी संख्या की बात करें तो ये दूसरी संख्या जो यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से तो बड़ी कौन सी है तो यहाँ पर पहली संख्या बड़ी और दूसरी संख्या कौन सी है तो यहाँ पर छोटी। तभी जब बड़ी में से अगर हम छोटी को घटाते हैं तो ही कम ज्यादा आता है। तो और यहाँ पर क्या पूछा उसने प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 होता है। तो पहली संख्या कितनी है तो पहली संख्या यहाँ 70 और 70 से ये कितना कम है तो 70 से कितना कम है ये तो 70 माइनस 63 इंटू में कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 और 70 में से अगर हम 63 को घटा देते तो कितना आ जाएगा 7 कम है। कितना कम है ये 7 कम है। तो 70 का 7 कितना % कम है तो यहाँ पर हम कितना करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो 0 से हम 0 को काट देंगे और 7 से 7 एकम 7 को काट देंगे। 10 और 1 का गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 10 और 1 का गुणा होगा तो 10% कम है। तो पहली संख्या जो है इससे ये दूसरी वाली जो संख्या है ये कितना कम है तो इस संख्या में तो ये 7 कम है लेकिन परसेंटेज में कितना कम है तो परसेंटेज में ये 10% कम है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको चुंकी से भी कर सकते हो। कैसे तो देखो ये यहाँ से कितना कम है दूसरी संख्या तो ये कम है 7। अगर 70 अपने आप में कितना है तो 70 अपने आप में अगर 100% है तो किसका पूछा हमें कम और कितना कम है 7। तो 7 कितना होगा तो 100 की जगह 100 आ जाएगा। 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 70 का आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो 0 से 0 को काट देंगे 7 से 7 को काट देंगे कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो हम चाहे तो इसको चूंकि से भी कर सकते हैं। चूंकि 70 बराबर 100% है तो 7 बराबर कितना % होगा तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या आएगा तो बी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 6। तो संख्याएं कितनी 3 है और ये अनुपात में कितना दिया है तो अनुपात में दिया है 3:4:6 तथा इनका गुणनफल 1944 है। देखो अनुपात का गुणनफल नहीं होता है, किसका गुणनफल होता है संख्याओं का। तो संख्या में कितनी होगी तो ये रही होगी 3x, ये रही होगी 4x और ये रही होगी 6x और इनका गुणनफल कितना है तो 1944। तो इनका गुणनफल कर लेते हैं 3x गुणित 4x गुणित 6x बराबर कितना 1944। अब हम क्या करेंगे x को ये रहने देंगे
तो x और x कितना हो जाएगा, तो x गुणित x बराबर यहाँ पर कितना है, तो 1944 है। और ये वाला 3, ये 4 और ये 6 संख्या कहाँ चली जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी। गुणा में इतना चला जाता है, बटे में। अब इसको हम काट लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचेगा। 4 8 32, 33 34, 2 बचा, 4 छंग 24। अब इसको हम काट लेते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 कट जाएगा। तो ये कट जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 दूना 6। अब इसको हम काट लेते हैं 9 से, सॉरी 6 से, तो 6 दूनी 12 और 4 बचेगा। तो 6 चौक 6 7 42, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, हाँ 27 आ जाएगा। तो x का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। तो इसे अब हम हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना दिया है, तो x की पावर 3 और यहाँ पर कितना है, तो 27 है। तो इस 27 को भी क्या हम इसकी तरह लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना इसको। तो या तो ये तरीका अपना लेना, तो x की पावर 3 बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इससे इसको हम क्या करते हैं, काट देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। या फिर इस तरीके से कर लेंगे, x को यही रहने देते हैं, 27 को 27 की जगह रहने देते हैं। और ये यहाँ पर इसकी घात 3 है, अर्थात ये यहाँ पर चला जाएगा, इसकी पावर कितना, ये घन हो जाएगा। क्योंकि ये 3 क्या होता है, तो घन होता है, वर्ग नहीं है। कितना है ये, 3 घन होता है। तो ये 27 किसका क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 3 का क्यूब। तो अर्थात हमें x बराबर कितना मिल गया यहाँ से, तो x बराबर हमें 3 मिल गया। और पूछा क्या था हमसे, तो उसने पूछा क्या था हमसे कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 3x होता है या 4x होता है या 6x पड़ा होता है। तो बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, तो यहाँ से हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 6x बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। तो 6 और x का मान कितना आया, तो x का मान कितना है, 3 आया। 6 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आ जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो हमने मान लिया कि एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, y है। और x और y का अंतर कितना है, तो x और y का अंतर कितना है, तो 3 है। तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है, तो इनके वर्गों का अंतर दिया उसने 39। तो ये तो हो गई हमारी पहली समीकरण। और दूसरे में क्या कहा है, इनके वर्गों का अंतर, अर्थात पहली संख्या का भी वर्ग और ये दूसरी संख्या का भी वर्ग, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, तो वो दिया है 39। अब इसको हल कर लेते। देखो यहाँ पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, तो एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं एक बार तो x प्लस वाई को रख सकते हैं और एक बार x माइनस वाई को रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई और एक बार हम रख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो 39 दिया है। और ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मान हमें दे रखा है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। अर्थात इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम 3 रख सकते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो x प्लस वाई और बराबर में कितना आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा। तो x प्लस वाई को यहीं रहने देते अंग्रेजी अल्फाबेट को, और उधर कितना 39 है। और ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो 3 से इसको हम काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 13 आ गया। ये हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई यहाँ से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेके हम क्या कर लेते हैं, तो x और y का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, तो ये है 13। इन दोनों को हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट चिन्ह आ गए, तो हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनस के y और प्लस का y है, तो इन दोनों से ये तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 1x और 1x कितना हो जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा। कटेगा नहीं, ये घट जाता है ना। तो प्लस के y में से माइनस का y जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 और 3 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 16 और ये 2 गुणा में 2 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो एक संख्या तो हमें मिल गई। तो एक संख्या क्या है, तो एक संख्या 8 है। अब दूसरी संख्या को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं इस जगह। तो समीकरण क्या हमारे, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है और x का मान कितना है 8 है। तो x को यहाँ रख देते हैं, y को y की जगह और 3 को 3 की जगह। ये माइनस का y उधर पहुंचा के किसका कर देंगे, हम प्लस का कर देंगे। 8 को 8 की जगह रहने देंगे और 3 प्लस उधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 8 में से 3 गया कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 5। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। और पूछा क्या था, इनमें से बड़ी संख्या। तो बताओ 8 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या आएगा, तो ए आ जाएगा। 39 को, तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो सबसे पहले तो उसने कहा दो संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या क्या होती है, ए और बी होती है। एक तो ये, और इन संख्याओं का योग अर्थात ए प्लस बी की बात कर रहा हूं, एक तो ये, तथा इनके वर्गों का योग। तो एक बार उसने किसका बोला, तो इनके वर्गों का योग, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, इनके वर्गों का योग 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, अर्थात ए इंटू बी हमसे पूछा है। अब ये सारी कंडीशन किस फॉर्मूले में आती है, देखो इसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये हमें फार्मूला याद है तो बड़ी आसानी से सॉल्व को हम कर सकते हैं, अन्यथा फिर हमें ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो उसने कहा था कि इनका योग, तो ये रहा यहाँ पे योग, ये वर्गों का योग, तो ये रहा यहाँ पे वर्गों का योग, और इनका गुणनफल, तो ये रहा यहाँ पर ए इंटू बी इनका गुणनफल। तो रख देते मान। तो दो संख्याओं का योग 15 है, तो इन दोनों का योग कितना, ए प्लस बी दिया उसने, कितना दिया है 15। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं 15 का वर्ग। 15 रख देंगे और वर्ग ऑलरेडी है यहाँ पर। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग कितना दिया है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग हमें दिया है 113, अर्थात ये हमें दे रखा है 113। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं तो 113, 2 की जगह 2 रखेंगे। और ए भी तो हमसे पूछा है, ए इंटू बी हमसे क्या करा है, उसने पूछा है, तो जो पूछा जाता है उसको छेड़ना नहीं, हम ए इंटू बी ही रहने देते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225 बराबर, और ये है 113 प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो एक बार और इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू ए बी। तो 225 को 225 की जगह रहने देते हैं और 113 प्लस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उधर क्या बच जाएगा, 2ab बच जाएगा। तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2, और 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1, और 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1। और ये 2 गुणा में, तो 2 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो वहां पे क्या रह जाएगा, ए इंटू बी रह जाएगा। 2 से इसको हम काट लेंगे, तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 पंजे 10, 1 बचेगा, तो 2 छंग 12। तो ए इंटू बी बराबर कितना आ गया, 56 आ गया। और यही तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि गुणनफल क्या होगा, तो ए इंटू बी तो बचा है, ए इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग 25 है। तो मान लेते हैं कि एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या है, और इन दोनों का योग कितना बोला उसने, तो 25 बोला, तथा इनका अंतर कितना है, तो 13 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो x माइनस वाई बराबर उसने 13 दिया है। इनका गुणनफल कितना होगा, और x इंटू वाई बराबर हमसे पूछा है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, तो दोनों को हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ चिन्ह ऑलरेडी अपोजिट है, तो इसको हम बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लस के y में से माइनस का y जाएगा, क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा,
तो 25 और 13 कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 38 आ जाएगा। तो x को x की जगह रहने देंगे, 38 को 38 की जगह रहने देंगे, और ये 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो इससे इसको काट लेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 नम 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 19। तो एक संख्या में प्राप्त हो गई, x बराबर कितना है, तो 19 है। तो दूसरी संख्या को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे। मान लेते हैं पहले वाली समीकरण को ले लिया, तो पहले वाली समीकरण क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर कितना है, तो x प्लस वाई बराबर है 25, और x का मान कितना है 19 है, तो x की जगह हम कितना रख देते, 19 रख देते। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ से मान निकल जाएगा। तो y को y की जगह रहने देते हैं, 25 को 25 की जगह रहने देते हैं, ये प्लस का 19 उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 19 और 1 20 और 5 कितना 6 बच जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 19 गया कितना बचा 6। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, तो y बराबर हमारा मान आ गया 6। तो x बराबर 19 और y बराबर कितना 6 है। तो यहाँ पर x का मान रख दो, x का मान कितना है 19 और y का मान कितना है, तो y का मान आया 6। इन दोनों का आपस में गुणा कर देना क्योंकि हमसे पूछा है। तो 6 नमा की कितना हो जाएगा 54, और 6 कम 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 114। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 851 है। तो ये संख्या है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर स्पष्ट हमें ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में हमें दोनों संख्या दे रखी है, पहली और दूसरी दोनों संख्या दे रखी है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सेटिस्फाई करवा दो, जिससे भी अगर इसका मान सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो पहले इसने क्या कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 3341। एक तो ये कंडीशन बनी, और दूसरी कंडीशन में क्या कहा, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए, अर्थात x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, तो 891 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन को लेके देखते हैं। यहाँ से पहला वाला ऑप्शन कितना है, तो 46 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग बराबर ये वाली संख्या आनी चाहिए। और इधर अगर हम देखें तो 46 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, तो 851 आना चाहिए। तो 46 का देखते हैं। देखो यहाँ से 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 चौक 24, 24 और 24 कितना होता है 48, 48 और 3 हो जाएगा हमारा 51, 4 चौक 16, 16 और 5 हो जाएगा हमारा 16 और 5 21 हो जाएगा। प्लस 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है 625, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, 2 और 1 3 और 1 हासिल कर 4 हो जाएगा, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 तो कितना आ रहा है 27 41 आ रहा है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आना चाहिए था हमारा 33 41। इसका मतलब कि ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी क्या है, 46 और 35 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 46 का वर्ग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 35 का वर्ग। आना कितना चाहिए, ये वाली संख्या आना चाहिए। तो फिर से इसको एक बार कर लेते हैं, 6 6 36, 6 6 36 और 36, 3 बचेगा, 6 चौक 24 और 24 48 और 3 हो जाएगा 51, 4 चौक 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, और 35 को हम क्या लिख सकते हैं 50 का 25, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 25। दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 और 5 हो जाएगा 11, और 2 और 1 3 और 1 हासिल कर 4, और 2 और 1 3 और 2 और 1 3। तो यहाँ से तो आ रहा हमारा 33 41। इसमें भी मिला लेते, तो इधर कितना आया था, इधर आया था हमारा 21 16 माइनस यहाँ पर है 12 25, और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, तो 851 आना चाहिए। तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। तो यहाँ से भी 851 हो रहा, अर्थात दोनों से ये क्या हो रहा है, यहाँ से दोनों से सेटिस्फाई हो रहा। किससे हो रहा, ऑप्शन बी से हो रहा, ऑप्शन सी से भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे यहाँ पर हमने ऑप्शन बी से इसको निकाल लिया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग 34 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना है, तो वो है 34। इनके वर्गों का योग कितना है, तो अर्थात x का वर्ग प्लस
y का वर्ग बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 650। तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या, अर्थात हमसे क्या पूछी है, तो छोटी संख्या हमसे पूछी है। अगर गुणनखंड पूछता, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो हम सूत्र लगा लेते हैं, क्योंकि सूत्र होता है। लेकिन गुणनफल सूत्र में छोटी या बड़ी संख्या हम यहाँ से आसानी से नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पे लेंगे ऑप्शन की मदद लेंगे। देखो हमें क्या सेटिस्फाई करवाना है, तो हमें सेटिस्फाई करवाना है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो 34, और दूसरी कंडीशन दी है उसने x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 650 आना चाहिए। अब हम यहाँ से एक एक ऑप्शन को उठाते जाते हैं। देखो उसमें हमें क्या निकालना है, ऐसे छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या यहाँ से कैसे आएगी, तो मान लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक तो ऑप्शन रहा होगा, तो छोटी संख्या कितनी होगी यहाँ पर, उदाहरण के लिए यहाँ पर 11 हो सकती है, तो बड़ी संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, तो y को y की जगह रहने देते हैं, 34 को 34 की जगह रहने दे दिए, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 में से एक गया कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर 3 में से एक गया कितना बचेगा, 2। तो x बराबर हमें कितना मिला था, तो x बराबर एक छोटी संख्या हमें मिली 11, और y बराबर बड़ी संख्या कितनी मिल गई, यहाँ से 23 मिल गई। अब हमसे यहाँ पर भी सेटिस्फाई करवाना है, तो अगर हम यहाँ पर छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का वर्ग निकाल दे, और वर्ग अगर 650 आ जाता है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अन्यथा फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है 11, तो 11 का वर्ग प्लस यहाँ पर y का मान कितना है 23, तो 23 का वर्ग, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, और 23 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का 441, 22 का 484, और 23 का 529। तो 23 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 529 होता है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और एक हासिल का 5, 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ से भी 650 आ रहा, और उधर भी कितना आ रहा है 650 आ रहा, ये बराबर शुद्ध है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया, यहाँ से राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी से भी नहीं होगा, ऑप्शन सी से भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी से भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे जल्दी सॉल्यूशन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 5 हो। तो अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर कितना आना चाहिए, तो वो भागफल आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इस सवाल को तो हम यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते और बिना ऑप्शन से भी कर सकते। पहले हम ऑप्शन से देख लेते हैं कैसे करना। तो सबसे पहले अंतर देख लो। तो 12 और 7 का अंतर तो 5 आ रहा है, इससे अंतर आ रहा है। 16 और 11 का अंतर भी 5 है, और इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर 5 नहीं आएगा, ठीक है। और 25/4 और 5/4, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4। तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 25 माइनस 5, तो 20/4, 4 5 20, ठीक है। अंतर तो 5 आ रहा, ठीक है। और भाग देने पर तो ये भी करके, चलो यही कर लेते हैं। देखो इस ऑप्शन से आ रहा थोड़ा, है ना। यहाँ से तो दशमलव, भाग देने पर यहाँ से अगर 12 में 7 का भाग देंगे दशमलव आएगा, और दशमलव वाली कोई संख्या नहीं है। और 11 का भी 16 में भाग नहीं जाता है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये भी दशमलव में जा रहा है। ये वाली संभावना है, तो इसको देख लेते हैं। तो 25/4 माइनस 5/4, और कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 का 4 में भाग देंगे तो 25 से कम 25, और 4 का 4 में देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 5 में होगा, 5 से कम 5। तो 25 में से 5 गया तो 20, और बटन कितना है 4, और 4 का 20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अंतर तो कितना आ रहा, 5 आ रहा, और भाग देने पर भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है हमारी, तो यहाँ पर है 25/4। तो ये 25 और बटन कितना 4, और ये भागित, और y का मान कितना है, तो y का मान है यहाँ पर 5/4। तो y का मान है 5/4, और बराबर में कितना आना चाहिए, तो बराबर में हमारा 5 आना चाहिए। तो 25/4, और भागित को किसमें चेंज कर देंगे हम, गुणा में। और जैसे गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना था, 5/4 था। तो नीचे की संख्या ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी।
तो 4 से हम 4 को काट देंगे और 5 से 25 को काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो उधर भी 5 था और इधर भी कितना आ गया? भागफल 5 आ गया, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर हम इसे बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। तो बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे? तो देखो बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे, तो ये होगी हमारी समीकरण 1। अब इसको भी हम एक समीकरण बना लेते हैं। तो y का गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तो x बराबर 5y हो जाएगा। तो x को x की जगह रहने देंगे, ये 5y इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 5y हो जाएगा। तो उधर क्या बचेगा? तो उधर कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात 0 बचेगा। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ के हम हल कर सकते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 5। समीकरण 2 क्या है? तो x माइनस 5y बराबर कितना है? तो 0 है। इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें से इसको घटा देंगे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ये प्लस का 5y है और माइनस का y, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4y आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो 5 की जगह रह जाएगा और 4 गुणा में कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 5/4। और x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ से y बराबर कितना रख देंगे? 5/4 रख देंगे। तो समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर हमारी? तो x माइनस वाई बराबर कितना है? यहाँ पर 5 है। तो x को x की जगह रहने देते हैं, माइनस 5y को y की जगह 5/4 रख लेते हैं। y की जगह कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। ये अभी हमने मान निकाला इसका, ठीक है। 5/4 बराबर में कितना है? तो 5 है। तो x को x की जगह रहने देते हैं, 5 को 5 की जगह, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या कर लेंगे? 1 ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार, और 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 पंजे 20, प्लस 4 का 4 में करेंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 20 और 5 हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा? तो बटे में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक मान ही आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 25/4। तो ये रहा x बराबर 25/4। और y बराबर कितना आ गया? 5/4। तो ये रहा हमारा 5/4। तो इस तरीके से भी इस सवाल को हम सोल्यूशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन वाला बेटर तरीका रहेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा है? 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। तो यहाँ पर एक तो ये बोला उसने पहली, और एक बोला है दूसरी, और इनका अनुपात कितना है? तो 8:9 है। जबकि दूसरी व तीसरी, फिर क्या बोला उसने? तो जबकि दूसरी व तीसरी इनका अनुपात कितना बोला है? तो बोला है 3:4 है। तो 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो हमें दूसरी संख्या यहाँ से पूछी। तो सबसे पहले तो हमें ये अनुपात में दिया है, तो हमें संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अनुपात वाले चैप्टर का है, और अनुपात वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। तो जिसको अगर समझ में नहीं आता है तो पहले अनुपात को जाकर देख ले। तो हम यहाँ सीधा कर लेते हैं। कौन सी संख्या 2 बार है यहाँ पर? तो संख्या यहाँ पर है 2 बार, ये वाली, ठीक है। ये दूसरी वाली संख्या इसमें भी आ रही है और दूसरी वाली संख्या इसमें भी आ रही है। इसका मतलब दूसरी वाली संख्या को हम बीच में रखेंगे, और दूसरी वाली से पहले यहाँ पर कौन सी है? तो पहली संख्या है, और दूसरी वाली के बाद में कौन सी है? तो यहाँ पर तीसरी संख्या है। और यहाँ पर कितना है? पहली वाली संख्या के बटे में कितना रख लेंगे हम? तो पहली वाली संख्या के बटे में रख लेंगे हम 8 को, और दूसरी वाली संख्या के बटे में कितना रखेंगे? दूसरी वाली संख्या के बटे में रख लेंगे हम 9 को। फिर दूसरी वाली के बटे में कितना है? तो दूसरी वाली के बटे में यहाँ पर है 3 है, और तीसरी वाली के बटे में कितना है यहाँ पर? तो तीसरे के बटे में यहाँ पर कितना है? तो 4 है। अब यहाँ पर एक खाली स्थान है, तो यहाँ पर भी हम पास वाली संख्या को रख लेंगे, और यहाँ पर एक खाली स्थान है, तो यहाँ पर भी हम पास वाली संख्या को रख लेंगे। तो यहाँ पे पास में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पर पास में कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। 8 और 3 का गुणा कर लेंगे, तो 8 × 3 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 3 अनुपात, और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ एक इक्वल संख्या कौन सी है? तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 तिया 9। तो यहाँ से अनुपात में कितना आ जाएगा? 8, यहाँ से कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 आ जाएगा। तो ये तो आया हमारा अनुपात में। हमें किस में चाहिए? संख्या में चाहिए। तो संख्या में कितना होगा? ये होगा 8x। ये कितना होगा? तो ये होगा 9x। ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। ये किसमें हो गया हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा संख्याओं में हो जाएगा। अब क्या कहा था उसने? यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, तो पहली और तीसरी, तो ये हमारी पहली है और ये हमारी तीसरी है।
तो पहली और तीसरी अर्थात 8x गुणित तीसरी कौन सी है तो 12x, ये पहली और ये तीसरी, इनका गुणनफल कितना बोला है तो इनका गुणनफल प्रश्न में बोला है 2400, तो ये हो जाएगा हमारा 2400। तो यहाँ पर x और यहाँ पर गुणित x को इधर ही रहने देते, उधर कितना है तो 2400 है। ये 8 गुणा में कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, और ये 12 भी गुणा में कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो 12 से इसको काट देंगे, 12 दूने 24 और 0 0, ये हो जाएगा 8 दूने 16, 4 बचेगा 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 25। x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये वर्ग उसके ऊपर लग जाएगा तो x बराबर 25, इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो पूछा था कि दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, तो दूसरी संख्या पूछी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी ये वाली, ये x वाली क्या होती है, ये तो अनुपात है, ये क्या है अनुपात है, और ये वाली क्या है हमारी, तो ये हमारी संख्या है। और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या है यहाँ पर 9x, ये वाला। तो 9 और x का मान अभी हमने निकाला कितना आया 5, तो ये हमें यहाँ पे रख दिया 5, 9 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आएगा 45, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 को। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। तो देखो यहाँ पर 3 संख्या है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये रहेगी हमारी तीसरी संख्या। तो क्या बोला उसने कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो इस दूसरी से ये वाली क्या है दुगनी है। तो अगर दूसरी संख्या 1 है तो ये दुगना कितना होगा, तो ये दुगना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा, तथा तीसरी संख्या की आधी, कौन सी, पहली संख्या, पहली संख्या जो है ये वाली तीसरी संख्या की आधी है। तो पहली संख्या ये वाली तीसरी संख्या की आधी है, तो अगर तीसरी संख्या की आधी कब होगी कि ये इसका दुगना होगा, अर्थात ये 4 होगा तो 4 की आधी ये होगी, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है। तो ये हमारा यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको सेटिस्फाई करवा लिया। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो ये तो अनुपात है ना, ये क्या है अनुपात है। हमें क्या चाहिए संख्या, तो संख्या में क्या रहा होगा, तो ये रही होगी 2x, ये रही होगी 1x और ये रही होगी 4x। और उसने क्या कहा, यदि तीनों संख्या का औसत 56 है, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है पदों का योग, दिए हुए जितने भी पद है उन पदों का हम योग कर दे और बटे में कर देंगे पदों की संख्या। तो कितने पद है, तो पदों का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस x प्लस 4x, और पदों की संख्या कितनी 1 2 और 3। तो औसत आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा औसत, और ये वाला जो औसत है ना ये हमें दे रखा है, कितना औसत दे रखा 56। तो इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 56 को। तो 2x और 4x 7x, सॉरी 6x और 1x कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7x, और ये 3 गुणा में कहाँ आ जाएगा, तो ये 3 गुणा में तो 3 आ जाएगा, इसके बटे में सॉरी है तो कहाँ आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा बराबर से इधर, और 7 गुणा में 7 कहाँ आ जाएगा बटे में, तो 7 8 56, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 और 3 का गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 8 इंटू 3 बराबर 24 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारा, तो x का मान आ गया यहाँ से x बराबर 24 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली और तीसरी का अंतर, तो पहली कितनी है यहाँ पर 2x और तीसरी कितनी है यहाँ पर, तो तीसरी है यहाँ पर 4x। तो पहली और तीसरी का अंतर पूछा था इसने, तो यहाँ पे हम करते हैं ये पहली माइनस ये तीसरी। तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पे 2x है और तीसरी संख्या कितनी है यहाँ पे 4x है। तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो तीसरी में से किसको घटाएंगे, पहली को। तो तीसरी संख्या कितनी है यहाँ पर, तो तीसरी है 4x और पहली कितनी है यहाँ पर, तो पहली है 2x। तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2x बचेगा और ये अंतर आ जाएगा 2 गुणित x का मान अभी निकाला हमने। तो x का मान कितना आया था हमारा, तो x का मान आया था 24। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 24। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, पहली और तीसरी का जो अंतर हो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है कि 3 संख्याओं का योग 102 है। तो तीनों संख्याओं का जो योग है x प्लस वाई
यहाँ पर एक्स वाई के बजाय हम ले लेते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इन तीनों का योग कितना दिया है 102। एक तो ये कंडीशन हमें दी है प्रश्न में। फिर आगे क्या लिखा है कि यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात, तो प्रथम और द्वितीय ये पहली और ये वाला हो जाएगा हमारा द्वितीय, इन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है तो 2:3 दिया है। एक कंडीशन तो ये दी है। आगे द्वितीय तथा तृतीय, तो द्वितीय अर्थात ये दूसरी और तृतीय अर्थात ये तीसरी, इनका अनुपात कितना दिया है तो वो दिया है 5:3, तो 5:3। ध्यान से ये तृतीय है और ये कौन सा है तो ये तृतीय है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय जो है वो 2 बार, अर्थात इसको हम बीच में रख लेंगे, और द्वितीय से पहले कौन सा है तो प्रथम है, और द्वितीय के बाद कौन सा है तो यहाँ पर थर्ड है। ठीक है, तो प्रथम के नीचे प्रथम को रख लेंगे, द्वितीय के नीचे द्वितीय को रख लेंगे, फिर से द्वितीय के नीचे हम द्वितीय को रख लेंगे 5 को, और तृतीय के नीचे हम तृतीय को रख लेंगे। पास में खाली स्थान है, यहाँ पर पास वाली संख्या रख देंगे। यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर भी हम पास वाली संख्या रख देंगे। कितना यहाँ पर 5 है, 2 और 5 का गुणा कर लेंगे, 2 × 5 अनुपात, 3 और 5 का गुणा कर लेंगे, 3 × 5, और यहाँ पर भी 3 × 3 का गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर बीच में अनुपात है। अब देख लेते हैं कोई इक्वल संख्या है जो तीनों पाड़े में, तो कोई संख्या नहीं है जो तीनों की पाड़े में एक साथ कट जाए। तो यहाँ से 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। लेकिन ये किस में आया तो ये आया हमारा अनुपात में। हमें किस में चाहिए तो हमें चाहिए ये संख्या में। संख्या में कितना होगा तो ये 10x होगा, ये कितना होगा तो ये 15x होगा, ये कितना होगा तो ये होगा 9x होगा। अब उसने हमें क्या कहा था कि तीनों संख्याओं का योग 102 है, तो हमारे पास संख्या ये आ गई, अर्थात इनका योग कितना बोला है 102 बोला है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखो 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर कितना बोला है तो 102 बोला है, तो 102 को रख लेते हैं। इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 9 हो जाएगा 29, 25 और 9 सॉरी 25 और 9 हो जाएगा 25 10 35, अर्थात हो जाएगा 34x बराबर कितना आ जाएगा तो 102 आ जाएगा। x को यही रहने देते हैं, 102 को 102 की जगह, और ये गुणा में कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, तो 4 8 4 तिया 12, तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। 34 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ठीक है 102 आ जाएगा 3 बार में। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया यहाँ से 3 प्राप्त हो गया। अब पूछा क्या है द्वितीय संख्या कौन सी है, तो द्वितीय संख्या कौन सी है ये रही संख्या है। तो द्वितीय संख्या कौन सी है तो द्वितीय संख्या कौन सी हो जाएगी हमसे पूछा है। तो द्वितीय संख्या कितनी है तो यहाँ से 15x है, तो 15 की जगह 15 और x का मान अभी निकाला हमने कितना आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 3, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 46 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसके क्वेश्चन नंबर 47 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।